बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हमारा प्ले है द केयर टेकर। केयर टेकर का हम फर्स्ट सीन शुरू करने वाले हैं और इस सीन में सबसे पहले हमें रूम का बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है। एक कमरा है और इस कमरे की दीवार पर जो पीछे दिखाई दे रही है एक खिड़की बनी हुई है और इसके आधे हिस्से को कवर किया गया है कुछ बोरियों के साथ। ये हमें स्टेज पे एक व्यू दिखाया जा रहा है और आयरन बेड है, एक लोहे का बेड रखा हुआ है उसके उल्टे हाथ वाली दीवार के साथ। और अगर हम ऊपर देखते हैं तो एक में छोटी सी कबर्ड नजर आती है जिसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। एक बाल्टी है जिसमें पेंट है, कुछ संदूकचे पड़े हुए हैं जिनके अंदर कुछ नट्स पड़े हैं। कुछ ऐसे अशिया से में दिखाई जा रही हैं जो कि कमरे में पड़ी हैं। अगर हम आगे देखते हैं हमें और भी बॉक्सेस दिखाई देते हैं, कुछ गुलदान दिखाई देते हैं और उसके बिस्तर की एक साइड पे रखा हुआ है। और दरवाजे पर दिखाया जा रहा है जो कि सीधे हाथ है, सीधी तरफ है। और अगर हम देखते हैं तो सीधी तरफ जो खिड़की है उसके पास, खिड़की के पास एक ढेर लगा हुआ है, यानी एक टीला सा बना हुआ है चीजों का। और किचन का सिंक दिखाया जा रहा है, स्टेप लैडर भी एक है, जिस यहाँ पर एक ऐसी भी बकेट है जिसके अंदर कोयला भरा हुआ है, चूल्हा जलाने के काम आएगा या किसी और चीज के काम भी आ सकता है। इसके पास एक ऐसा लाउन मोवर भी पड़ा है जिससे घास तराशी जाती है। ये बाहर के काम आ सकता है, यानी बाहर के घास वगैरह तराशी जा सकती है। इसके बाद शॉपिंग ट्रॉली पड़ी हुई है जहां पर ये लोग अपनी चीजें जाके खरीद सकते हैं। उस ट्रॉली के अंदर बॉक्सेस भी कुछ पड़े हैं और साइड बोर्ड ड्रॉर्स भी हैं, यानी ये सारा आपको व्यू कमरे का दिखाया जा रहा है। और उसी ढेर के नीचे ये जो एक बस बिस्तर है इनका, आयरन बेड के नीचे कुछ ये ढेरों ढेर चीजें पड़ी हैं। अगर हम देखते हैं तो इसी के सामने एक चूल्हा भी है गैस का, लेकिन यहाँ पर कुछ कोयले भी पड़े हैं। तो कोयले फिर उनके गरमाइश के लिए होंगे, वैसे चूल्हा गैस वाला है। गैस स्टोव को अगर देखते हैं तो इस पे हमें बुद्धा का एक स्टेचू नजर आता है जो इन्होंने अपने गॉड के तौर पे रखा होगा। डाउन राइट देखते हैं तो हमें एक फायर प्लेस नजर आता है, इस फायर प्लेस में कोयल इस्तेमाल होएगा। अराउंड इट अ कपल ऑफ सूटकेसेस, अगर हम देखते हैं उसके पास कुछ सूटकेसेस भी पड़े हैं और एक कारपेट है जो कि तय किया हुआ है। वहां पर एक ऐसा लैंप भी है जिसकी रोशनी बहुत तेज है। एक लकड़ी की कुर्सी भी है और उसी के साइड पे पड़ी है, कुछ और संदूक भी पड़े हैं, बहुत से ऐसे असले भी पड़े हैं, आलात पड़े हैं, ऑर्नामेंट्स, कुछ असला कुछ आलात कुछ चीजें वगैरह हैं, कुछ घोड़े हैं, हॉर्सेस क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स हॉर्सेस हैं जैसे वो उनके इसलिए इस्तेमाल होने वाले होंगे। और कुछ ऐसे शॉर्ट प्लंक्स ऑफ वुड भी हैं, लकड़ी के कुछ छोटे छोटे तख्ते भी यहीं पड़े हैं, कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिक फायर भी है, बिजली की बनी हुई चीजें भी हैं। और कुछ पुराना टोस्टर की जो है ना, अ वेरी ओल्ड टोस्टर, इलेक्ट्रिकल टोस्टर भी बड़ा है। इस टोस्टर को आके ना काम करना है हमारे करेक्टर ने इस टोस्टर के ऊपर, क्योंकि पुराना है ना, काम नहीं कर रहा। बिलो दिस अ पाइल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अगर देखते हैं तो ढेर लगा पड़ा है पुराने अखबारात का। और ऑस्टन्स बेड बाय द लेफ्ट वॉल, ऑस्टन्स का जो बिस्तर है वो उल्टे हाथ वाली दीवार के साथ लगा हुआ है। और उसके साथ अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोलक्स भी है, एक और बिजली की चीज भी पड़ी है। और अगर हम देखें नोर सीम्स टिल यूज्ड, और लगता है कि ये जो इलेक्ट्रोलक्स है ना इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं है ये चीज पड़ी हुई। आगे देखते हैं तो बकेट हैंग फ्रॉम द सीलिंग, और सीलिंग से एक बकेट जो है वो लटकती दिखाई दे रही है। हमें पहले सबसे व्यू दिखाया गया है, व्यू के बाद हम आए हैं एक्ट वन में। हमने करेक्टर को देखा है माइक, हमारे तीन ही करेक्टर हैं, माइक, ऑस्टन और डेविस। माइक को दिखाया गया है अलोन इन द रूम, कमरे में अकेला है, बेड पे बैठा हुआ है और उसने जनाब लेदर की जैकेट पहन रखी है, खामोशी छाई है क्योंकि अकेला जो है। और slowly looks about the room, looking at each object in that turn, ये जो चीजें उन्होंने हमें भी दिखाई हैं उन वही भी वो भी इन चीजों को देख रहा है। It looks up at the ceiling, फिर ऊपर चलता है जाके देखता है जनाब ये सीलिंग छत को देख रहा है। और स्टेयर्स एट द बकेट, फिर ये जो बाल्टियां हैं उनको घूरता है। सीजिंग, कभी कभी वो यहाँ पर रुक जाता है, यानी जिसे कहते हैं ना कि वक्फा करता है, ठहरता है, फिर बैठ जाता है क्वाइट स्टिल, वो खामोशी से, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है उसके फेस के ऊपर, और लुकिंग आउट फ्रंट, फिर बाहर देख रहा है, भाई का इंतजार कर रहा होगा। साइलेंस फॉर 30 सेकंड्स की आता है अडोर।
बॉन्ग्स ये जनाब, डोर जो है ना उसको धमाके की आवाज आती है, जैसे लगता है कि डोर को किसी ने बजाया हो या मारा हो। मफल्ड ऑफ वॉइस, वो मफल्ड वॉइसेस आर हर्ड, कुछ आवाजें भी उसे सुनाई देती हैं। माइक टर्न्स हिज हेड, वो अपना सर को मोड़ता है और स्टैंड्स होता है, मूव्स साइलेंटली टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाता है कि शायद भाईजान आ गए हैं इसके। फिर वो बाहर जाता है और फिर इधर उधर खामोशी से देखता है, फिर दरवाजा क्लोजेस बंद कर देता है, कोई नजर नहीं आता उसे। वॉइसेस आर हर्ड अगेन, फिर दोबारा आवाजें आती हैं और ये नजदीक आना शुरू हो जाती हैं और फिर रुक जाती हैं। दरवाजा खुलता है और माइक का भाई ऑस्टेन और डेविस हमें अंदर आते दिखाई देते हैं। दो और करेक्टर दाखिल हुए हैं। एस्टन फर्स्ट, डेविस फॉलोइंग। पहले तो एस्टन आता है क्योंकि उसका घर है और डेविस उसके साथ आया है, तो वो बाद में आता है। शम्बलिंग, अब ये जो शख्स आया है बड़ी भद्दी सी इसकी चाल है, ब्रीथिंग हैवीली, जो कि बुढ़ा है तो सांस फूला हुआ है उसका। एस्टन वियर्स एन ओल्ड ट्वीड्स ओवरकोट। अब ये जो करेक्टर है हमारा, इसने वो पुराने से ऊनी कपड़े पहन रखे हैं और थिन शेबी डार्क ब्लू पिन स्ट्राइप्स सूट्स, और इसका ये जो थिन सा है, शेबी जैसे कहले हंसता हाल अदना सा इसका एक सूट है। और उस सूट पे धारीदार है, उस पे स्ट्राइप्स बनी हुई है, जैसे वो लाइनें बनी होती हैं, कपड़े लाइन वाला है। और सिंगल ब्रेस्टेड, और उसका जो है एक ही किस्म का, यानी जिसे कह लें आगे से छाती कवर करने के लिए एक ही उसकी शर्ट का कवर है। आगे देखते हैं तो विदा पुल ओवर, और अगर इसके साथ आगे चलता है तो उसने एक जर्सी पहन रखी है अपने सीने को कवर करने के लिए, मगर उसकी शर्ट और टाई दोनों ही फेडेड हो चुकी हैं, उनका रंग उड़ा हुआ है। बस इससे हमें इस करेक्टर की हंसता हाली का पता चलता है, मगर उसके मुंह पे शिकायत नहीं है। डेविस भी आ जाता है जनाब, उसने भी एक पुराना पुराना ब्राउन सा ओवरकोट पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पुराना नहीं है बल्कि इसका शेबी है। अब कोई शेप शूप उसके ट्राउजर की है कोई नहीं, वेस्ट कोट उसने पहनी हुई है और फिर वेस्ट भी पहनी हुई है उसने, यानी बनियान भी पहनी हुई है और एक वो वेस्ट कोट भी पहनी हुई है, और कोई शर्ट शूट नहीं पहनी हुई। जूते पहन रखे हैं उसने सैंडल्स वाले। आस्टन जो है पुट कीज निकालता है अपनी पॉकेट्स के अंदर से एंड क्लोजेस द डोर, दरवाजा बंद कर देता है। इसका भाई अंदर हो गया है, साइड पे चला गया है, तो ये दोनों अब अंदर आए हैं। भाईजन ने चेक किया, नहीं आया, ये थोड़ा इधर उधर हो गया वो करेक्टर माइक, और फिर एस्टन और डेविड्स दोनों आ गए, उसने दरवाजा खोला और बंद भी कर दिया। और अब डेविस जो है वो आके घर को इधर उधर देख रहा है। चूंकि एस्टन का घर है तो उसने उससे कहा कि जनाब तशरीफ रखें, उसने कहा शुक्रिया। लुकिंग अबाउट, जस्ट अ मिनट प्लीज, जरा रुके। एस्टन लुक्स अराउंड फॉर अ चेयर, वो अब जल्दी से देखता है कुर्सी, अभी हमें कुर्सी दिखाई गई है एशियाज के अंदर। फिर वो देखता है कि जनाब एक कुर्सी जो है उसके पास ही पड़ी है, रोल्ड कारपेट के पास। तो फायर प्लेस भी उसके इर्द गिर्द ही है। वो जाता है और जाके उसे गेट इट आउट करता है, निकालता है कुर्सी को बाहर। डेविड्स कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ। कहाँ, आई हैवंट हैड अ गुड सिट डाउन, मेरे पास यहाँ बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। आई हैवंट हैड अ प्रॉपर सिट डाउन, यहाँ तो प्रॉपर सिट डाउन भी कोई नहीं हो सकता मेरा, कहाँ बैठूं। वेल आई कुडंट टेल यू, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अपने आप से बातें कर रहे हैं, नखरेला सा आदमी है। आगे हॉस्टल आया है, प्लेसिंग द चेयर, वो चेयर रखता है, तो वो चेयर लेने उधर गया ना, तो इधर उसने दो डायलॉग्स बोल दिए। Here you are, जी जनाब आए, यहाँ बैठ जाए। डेविड से 10 minutes off for a tea break in the middle of the night। मैं कहता है 10 मिनट जो है ऑफ खत्म हो गए, खर्च हो गए एक टी ब्रेक के दौरान, चाय पीने के दौरान 10 मिनट खर्च हो गए, और मिडल ऑफ द नाइट और आधी रात का वक्त हो गया है उस प्लेस पे, और मुझे कुछ बैठने को जगह नहीं मिली। अभी देखे 2 सेकंड नहीं हुए और नखरा उसका इतना कर रहा है, 10 मिनट गुजर गई है कुर्सी को यहाँ आने में, और मैं बैठा हुआ हूँ, कोई कुर्सी नहीं है, इंतजार कर रहा हूँ, नोट वन एक भी नहीं है। और फिर ऑल देम ग्रीक्स हैड इट, सारे के सारे कहता है यूनानी है, पोल्स के हैं, ग्रीक्स हैं, ब्लैक्स हैं, काले हैं, लॉट्स ऑफ देम, अब जब ने नस्ल कशी कर रहा है, उनको बोल रहा है। ऑल देम एलियंस, सारे के सारे गैर हैं, हैड इट, जो यहाँ पर आ गए, गैरों ने कब्जा कर रखा है, और हैड मी, और उन सारे गैरों ने मुझे काम पर लगाया हुआ था। अब ये जहाँ से लड़ाई लेके आया ना, उनको भी बुराइयां कर रहा है कि 10 मिनट में उन्होंने आधी रात में मेरा क्या से क्या कर दिया, और हैड मी वर्किंग, और मुझे काम करने पर मजबूर कर रहे थे, और सारे के सारे यानी हमारे जैसे नहीं है, मुख्तलिफ लोग हैं। ऑस्टिन आया है, बेड पे बैठ जाता है और टेक्स आउट तंबाकू ठेम, और अपना एक तंबाकू निकाल लेता है, सिगरेट निकाल लेता है और कुछ तो कागजात, और बिगिंस टू रोल हिम सिगरेट, रोल हिमसेल्फ सिगरेट, अपने आप के लिए एक सिगार सा तैयार करने लगता है। डेविड उसे देख रहा होता है। ऑल देम ब्लैक, सारे के सारे काले, हैडेड क्या, सारे ब्लैक काले ग्रीक पोल्स, बहुत ज्यादा वो नस्ल कुशी कर रहा है, लोगों को बोल रहा है कि ये इस नस्ल से ताल्लुक रखते थे। That what doing me out of a seat,
और वो क्या कह रहे थे मेरे लिए, आउट ऑफ अ सीट, के मेरे लिए बैठने की कोई जगह नहीं है, ट्रीटिंग मी लाइक डर्ट, मुझे एक गंद से ज्यादा हैसियत नहीं दे रहे थे, यानी मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे थे। व्हेन ही केम एट मी टुनाइट आई टोल्ड हिम, जब वो आया था मेरे पास मैंने उसे बता दिया था कि मैं ऐसे सलूक का आदी नहीं हूँ। फिर रुक जाता है कुछ कहते कहते, ठीक है सीट, उसे ठंडा कर रहा है, भाई बैठ जाए ना जनाब, आप बस कर दें बातें अपने आप से करनी। डेविड कहता है यस यस बट व्हाट आई गॉट टू डू फर्स्ट, लेकिन मुझे पहले करना क्या था। जैसे तुमने देखा व्हाट आई गॉट टू डू, मुझे क्या करना था, आई गॉट टू लूजन माई सेल्फ अप, मैं अपने आप को ऊपर करना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी हिफाजत करना चाहता हूँ, अपने आप को संभालना चाहता हूँ। जो तुमने देखा व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या था, आई कुड हैव गॉट डन डाउन देयर, मैं कर सकता हूँ अपने आप के लिए हर काम, यहाँ पर या वहां पर, इधर उधर कुछ भी हो जाए। अब वो दावे कर रहा होता है बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में और मुक्के लहरा रहा होता है, डाउनवर्ड विद क्लोज्ड फिस्ट, अपनी मुट्ठियों के साथ, यानी हवाई फायर कर रहा है, हवाई मुक्के मार रहा है और बोलता जा रहा है। और उसकी बैक जो है वो ऑस्टिन्स की तरफ है और स्टेयर्स जो है वो दीवार की तरफ कर रहा है। एक्शंस वो अपने कर रहा है और बोल रहा है, इन गुस्से में है भी वो। फिर रुक जाता है, ऑस्टिन्स जो है वो एक सिगरेट जलाता है और फिर उसे कहता है, यू वांट टू रोल योरसेल्फ वन ऑफ दीज, तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को उनके जैसा बना लो, उन गैर मुस्लिमों जैसा बना लो जिनको ये भी गालियां बक रहा है, उनके जैसा कर लो। उसकी तरफ मुड़ता है, व्हाट, नो नो नो, आई नेवर स्मोक अ सिगरेट। अब वो उसकी बात को ध्यान नहीं देता और कहता है कि नहीं नहीं, मैं सिगरेट विगरेट कोई नहीं पीता हूँ। फिर रुकता है और आगे आता है थोड़ा सा और कहता है, मैं तुम्हें बताऊं, अगर चाह आई हैव आई विल हैव अ बिट ऑफ दैट टबैको देयर फॉर माई पाइप, कहता है मेरे पास मेरा पाइप है और मैं उसमें थोड़ा सा तंबाकू डाल सकता हूँ अगर तुम्हें पसंद आ जाए। अस्टन क्या करता है हैंडिंग कर देता है उसको एक टिन और फिर कहता है, या आप अपने ही सिगार में डाल लो, अपना जो आपके पास पाइप है उसके अंदर तंबाकू डाल सकते हैं हम, ले लो इसमें से सम आउट ऑफ इट, जितना आपको चाहिए। डेविस जो है डेट काइंड ऑफ यू मास्टर्स उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने फिल कर दिया मेरे पाइप को, बहुत बहुत इनफ है, काफी है। फिर वो पाइप ले जाता है और अपनी पॉकेट से निकाल कर उसे फिल कर लेता है, उस सिगार को लेके आता है और टेक सा पाइप निकालता है, पाइप को फिर उसके अंदर वो टिन में जो उसका वो तंबाकू वगैरह है वो डालेगा उसमें। और ओनली अ वाइल, अगर कुछ लम्हे पहले, बट आई वॉज नॉक्ड ऑफ, लेकिन क्या था जनाब, मैं तो बिल्कुल शको शबाखत में पड़ा हुआ था, नॉक्ड ऑफ ऐसे गिरा पड़ा था। अभी कुछ ही लम्हात पहले इसकी ये हालत थी। ऑन द ग्रीक वेस्ट रोड, उस सड़क के ऊपर ही होल्ड्स आउट टिन को उठाकर कहता है, वेयर शैल आई पुट इट, जनाब ये मैं आपका टिन कहाँ रखूं। आई विल टेक, कहता फिक्र ना करो मैं अभी तुमसे ले लेता हूँ। ऑस्टिन ने उसे जवाब दिया। डेविस कहता है उसे पकड़ाते हुए टिन को, कि जब मैं आया था, व्हेन ही कम, जब वो आया था एट मी टू नाइट, ही टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसे बताया, डिडंट आई, मैंने उसे बताया नहीं था, यू हर्ड मी टेल हिम डिडंट यू, तुम भी तो वहीं मौजूद थे, तुमने सुना नहीं मैंने उससे क्या कहा था जब वो वहां आया था, यानी जिस शख्स के साथ इसकी लड़ाई हुई। हस्टन ने कहा, मैंने देखा, हैव अ गो एट यू, बस अब उसे जाने दो, बस छोड़ दो ना इस बात को, गो एट, खत्म करो इस किस्से को, कि वो आया था, उसने आकर तुम पे वार किया था, गो एट यू, वार कर देना किसी शख्स पर या तनकीद कर देना किसी शख्स पर। तो उसने कहा गो एट मी, उसने तनकीद की, यू वुडंट ग्रम्बल, क्या तुमने घूरा नहीं था, तुम जैसे घूर के देखा नहीं था, द फ्लथी स्टेक, वो जो उसके गंदे से कपड़े थे, हालांकि अपने भी कपड़े कोई इसके ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उसको कह रहा है कि उसके वो जो बदबूदार फ्लफी गंदे स्टेक, मछली जैसी बदबू उसमें से आ रही थी। और अपने आप को कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी जैसे कि मैं हूँ, आई हैव हैड डिनर विद द बेस्ट, मैंने तो बड़े अच्छे लोगों के साथ रात के खाने खा रखे हैं, यू वुडंट ग्रम्बल, तुम घूर नहीं सके, और गो एट मी, हालांकि उसने कहा है कि वो आया था, आई सा हिम, वो आया, हैव अ गॉट एट यू, कि वो आया और आकर उसने तुम पर वार किया। तो इसने कहा कि मुझ पर वार किया, मैं बूढ़ा गंदा और ये वो, खुद भी तो कौन से अच्छे लोग हैं। एस्टन, यस मैंने उसे देखा था, वो आया था और उसने तुम पर अटैक किया था, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे आए थे, टोल एग्स, सारे के सारे चीथड़े वाले मैट, सब उनको गालियां बक रहा है, गॉट द मैनर्स ऑफ पिग्स, कोई उनके तौर तरीके नहीं है, अब गालियां बक रहा है उन्हें। और मैंने क्या किया था, आई माइट हैव बीन ऑन अ रोड a few years, मैं इस सड़क पर कुछ साल पहले हो सकता था, बट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, तुमने मुझे लिया वहां से, आई एम क्लीन, देखो मैं कितना साफ सुथरा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा साफ सुथरा रखता हूँ, मैं दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय वाइफ, अरे इस सफाई की खातिर तो मैंने अपनी बीवी छोड़ दी, अभी 15 दिन ही हुए थे हमारी शादी को, मैंने उससे शादी की थी 15 दिन पहले, और फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि
एक हफ्ता ही शायद हुआ होगा। और मैंने क्या किया जनाब, टुक अ लिड ऑफ सॉस पैन। मैंने एक सॉस पैन का जब ढक्कन उठाया तो मैंने देखा कि वहां पर उसने उसके अंदर क्या रखा हुआ है, ढेर लगाया हुआ है अपने अंडर क्लोथिंग का। अपने जो वो नीचे पहनने वाले कोई कपड़े हैं उसका वो ढेर लगा पड़ा है, और वो भी अनधुले, वो भी वॉश नहीं किए हुए थे। और जो पैन था वो तो वेजिटेबल्स का पैन था, खाने वाला था। और वेजिटेबल पैन में उसने ये गंद वाला रखा हुआ था। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट हर, मैंने इस वजह से उसे छोड़ दिया। हैवंट सीन हर सिंस। तब से मैंने उसे देखा ही नहीं है। अब ये अपनी लड़ाई, घर वाली लड़ाई भी बता रहा है। अब डेविड्स ने जनाब क्या किया है, मुरा है शेम्बल्स अक्रॉस द रूम। अब वो जो कमरा है जिसके अंदर आया है, जरा चूंकि नखड़े वाला बाबा जी है, तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते इधर उधर कमरे में जाते हैं। फेस टू फेस होते हैं स्टेचू ऑफ बुद्धा के भी, जो कि रखा हुआ था गैस स्टोव के पास। लुक एट इट एंड टर्न्स, और फिर देखते हैं और मुड़ते हैं। आई हैवंट ईटन माय डिनर ऑफ द बेस्ट प्लेट्स। मैंने अपना खाना नहीं खाया है। आई हैव ईटन, खाना खा चुका हूँ। माय डिनर बहुत ज्यादा, ओफ, कहाँ अच्छे अच्छे प्लेटों में मैं अपना खाना खाता रहा हूँ। बट आई एम नॉट यंग एनी मोर, पर अभी जवान नहीं रहा। मुझे याद है वो दिन जब मैं बहुत ज्यादा हैंडी था, कारीगर था, बड़ी मेहनत करता था, और इन्हीं में से कुछ था, यानी हाथ के काम करना अच्छा जानता था। They didn't take my laboratories with me। अब जिनके पास ये काम करता रहे, कहता है वो मेरी आजादियां नहीं छीन सकते थे। मगर वेल लेटली, अब कुछ दिन ही तो हुए थे इस बात को, यानी कुछ दिन भी ना हुए थे। लेटली कुछ दिन पहले शायद, इसे इतना याद है कि वो लोग मेरी आजादी छीनना चाहते थे, और फ्यू अटैक्स तो मैंने उनपे कुछ हमले किए, यानी लड़ाइयां ले ली थोड़ी उनके साथ जहां इसने नौकरी शुरू की थी। कमिंग क्लोजर पास आता है। डिड यू सी व्हाट हैपेंड विद दैट वन? तुमने देखा वहां पर हुआ क्या था? आई ओनली गॉट द एंड ऑफ इट। कहता मैंने तुम्हारी लड़ाई की शुरू तो नहीं देखी, तुम लोगों की लड़ाई क्यों हुई थी। मैं पहुंचा वहां जब तकरीबन लड़ाई खत्म होने वाली थी। कम्स अप विद मी, कम, अब आओ मेरे पास। अब आके बैठो यहाँ पर जनाब। पार्क से बकेट ऑफ रबिश। लड़ाई इस वजह से शुरू हुई थी कि उन्होंने मुझे कहा कि कूड़े की ये जो बकेट है ना, इसको लेके जाओ यहाँ से। और मुझे कह रहे थे टू टेक इट आउट द बैक, जाके इसे पिछवाड़े कमरे में रखो, पीछे रखो, बैक साइड पे रखो, जहाँ पे कचरा वगैरह जाता है। ये मेरी नौकरी नहीं थी कि मैं वहां से कूड़ा उठाता और वहां से वो कचरे वाली बकेट लेके जाता। उन्हें एक बुआई रख लिया, और वो बुआई जो था वही लेके जाया करता था उस कचरे को, यानी इसका काम था क्या करना, बस सफाई सफाई करना, कचरा उठाना किसी और का काम है। आई वॉज नॉट एंगेज टू टेक आउट बकेट। मुझे बकेट के ये रखा नहीं गया था। मेरी सिर्फ जॉब ये थी कि मैंने क्लीनिंग करनी है, फर्श साफ करना है, और क्लीनिंग अप द टेबल्स, टेबल्स साफ करनी है क्योंकि ऐसा होटल टाइप जो है। और फिर मैंने क्या करना है जनाब, वहां से जो कपड़े वगैरह है, जो जिस कहते हैं ना गलाफ वलूफ है, वो साफ करने हैं। नथिंग डू विद टेकिंग आउट बकेट। बकेट ले जाने वाला तो मेरा कोई काम था ही नहीं उनके साथ। Ah, हाँ ठीक कह रही हो। He crosses room, he crosses down right to get the electric toaster। अब वो जाता है और जाके वो जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है ना, उसको जाके पकड़ लेता है। अब क्योंकि उसने उस टोस्टर को ठीक करना है। डेविड फॉलोइंग उसे कहता है यस, हाँ जी। वेल आई से आई हैड, मैंने बात कर रहा था आपसे, इवन इफ आई वाज सपोज्ड टू टेक आउट द बकेट। क्या ऐसा था कि मेरा फर्ज था, मुझे लगता था कि मैं बकेट लेके जाऊं। हु वाज दिस गेट, गेट टू। अब ये जो लोग हैं उनको वो सुना रहा है, चार चार बातें सुनाना चाह रहा है कि ये कौन से लोग थे जो चाह रहे थे कि मैं वहां से बकेट उठाऊं, वहां से बकेट लेकर जाऊं। अब यहाँ से हम डेविड्स की बात से दोबारा करते हैं स्टार्ट। अब ये वाला पेज नंबर 8 हम अगेन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में।